नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि इंसर्ट मेनू में हमने क्लिप शैप्स तक के ऑप्शन क्लियर कर दिए थे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारा है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो ये ऑप्शन होता है, इसका यूज ये होता है कि ग्राफिकली किसी सर्कल या किसी डायरेक्शन या किसी जनरेशन को प्रदर्शित करना। जैसे अगर हम कोई चीज़ सर्कल बनाना चाह रहे हैं या कोई डायरेक्शन प्रदर्शित करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए होता है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें मल्टीपल ऑप्शन, एक ऑल है। ऑल का मतलब होता है इसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं जैसे आप चाहते हैं। और एक होता है मैनुअल की, आप लिस्ट के रूप में देखना चाह रहे हैं, प्रोसेस के रूप में देखना चाह रहे हैं, साइकिलिंग के रूप में देखना चाह रहे हैं। जो भी आप देखना चाह रहे हो, जिस तरह का लिस्ट आप बनाना चाह रहे हैं, आप उस पे जा कर के और उसमें जैसे पिरामिड का करना है तो पिरामिड में आप जाके यहाँ पे आप क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वर्ड शीट पर ये ऑप्शन देखिए आ जाता है। और आने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्शन लिखना है या किसी को कोई रास्ता बताना है या किसी चैन श्रृंखला के बारे में बताना है कि भाई क्या चीज़ें हैं, कि जैसे आपने ये किया कि इसमें हमें डायरेक्शन बनाना है तो डायरेक्शन में आपने जैसे कर दिया ए के बाद आप दूसरे डायरेक्शन को बताना चाहेंगे तो जैसे बी हो गया और ये तीसरा हो गया जैसे आपने सी कर। तो ये देखिए ABC एक सीरियल भी कर सकते हैं और एक चैन श्रृंखला के रूप में भी हम इसको बना सकते हैं। और अगर हम आप ये चाहते हैं कि नहीं ये बी और ए के पहले हम कोई शैप्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से जाके उसके बीच में भी कोई शैप्स ऐड कर सकते हैं। आफ्टर करना है तो बी के बाद होगा, उससे पहले करना है तो आप बिफोर कर लेंगे, बिफोर बी के पहले हो जाएगा। जो शैप्स आपने सेलेक्ट किया है उससे पहले, अब जैसे बी को हमने किया, अगर हमने यहाँ पे बिफोर कर दिया तो ये देखिए बी के पहले आ। तो इस तरह से किसी भी डायरेक्शन को कोई चैन श्रृंखला की हमारा जो बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है इस चीज़ को बना सकते हैं। और इस डायरेक्शन को आप हटाने के बाद, अगर आपने इस डायरेक्शन को हटा दिया और आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें किसी दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना था इसको दूसरे साइकिलिंग प्रोसेस में, तो आप दूसरे साइकिलिंग प्रोसेस में भी उसको चेंज कर सकते हैं। वापस से आप गए, फिर आपको जाना है इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट में आप स्मार्ट आर्ट पे चले गए। स्मार्ट आर्ट से आप जो भी लिस्ट फिर यहाँ से आप लेना चाहें उस लिस्ट पे आप क्लिक कर देंगे और ये लिस्ट देखिए आपकी फिर कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से इसमें मल्टीपल दिया हुआ है आपका डायरेक्शनल बनाने के लिए। जैसे चाहें किसी भाग को डिवाइड करने के लिए उसको भी आप कर सकते हैं। किसी चीज़ में आप कोई चीज़ नया बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने इसको ए कर दिया, यहाँ पे हमने इसको बी कर दिया, यहाँ पे हमने इसको सी कर दिया, यहाँ पे हमने इसको डी कर दिया। तो ऐसे आप एक चैन श्रृंखला भी बना सकते हैं और डिवाइड पार्टीशन भी कर सकते हैं। यहाँ बीच में आ गए देखिए ए का, तो यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हैं। ये बी का, यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कर सकते हैं। यानी जैसे भी प्रोसेस को आप उसमें बनाना चाहें उस हिसाब से कोई भी रिपोर्ट आपको बनानी है या डायरेक्शन बनाना है या जनरेशन को शो करना है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आपका होता है कि क्लिप आर्ट के बाद अब जैसे इसको मान लीजिए आपको हटाना है तो आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन को दबा देंगे। ये आपका देखिए वो चार्ट पूरी तरह से हट चुका है। वापस से चलते हैं इसके अगले ऑप्शन की तरफ जहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। चार्ट का क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ को प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिखाना है कि किसी भी बिजनेस में किसी चीज़ का कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, अगर वो एक ग्राफिक चार्ट के माध्यम से, एक चार्ट के छमरी के माध्यम से आप किसी को समझाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए होता है। यहाँ भी वही चीज़ है कि चार्ट का प्रोसेस आप किस तरह से लेना चाह रहे हैं। तो हमने पहला वाला ही ले लिया, कॉलम्स में ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसके साथ एक्सेल की सीट यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक एडिशनल सीट आएगी, तभी आपका ये चार्ट बनेगा। जैसे देखिए, जैसे हमने किया तो एक एक्सेल की सीट इधर साइड में आपका ओपन होके आ गया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस वैल्यू के हिसाब से इस चार्ट की कैटेगरी को प्रोग्रेस करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कैटेगरी 1 है, इसमें 1 2 3 सीरीज बनी हुई है। यहाँ भी आप देखिए कैटेगरी 1 है, यहाँ पे 1 2 3 ये सीरीज आपकी बनी हुई है।
आप चाह रहे हैं कि पहले कैटेगरी में सीरीज 1 का जो प्रॉफिट है वो 2 से कम है, जैसे 1.5 का अगर आप देना चाह रहे हैं तो 1.5 करेंगे, और जैसे आपने उसको किया तो ये देखिए आपका जो कैटेगरी 1 का प्रोसेस जो हाईएस्ट लेवल पे था वो एकदम इससे भी लोअर ग्रेड पे चला गया। 3 नंबर को अगर आप चाह रहे हैं 2 नंबर को कि नहीं इसका प्रोसेस अधिक हुआ, इसमें प्रॉफिट अधिक हुआ इस प्रोडक्ट में, तो आप यहाँ से उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कर दिया 10, जैसे आपने 10 किया तो देखिए इसका जो चार्ट ग्राफ है यानी कि इसमें प्रॉफिट सबसे अधिक हुआ है और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह किसी में भी जैसे कैटेगरी आपका 4 है, इसमें आ गए, आपको इसमें देखना है कि भाई इस सीरीज में जो 3 नंबर है इसका प्रोसेस जो है वो सबसे अधिक हुआ है, जैसे हमने इसमें कर दिया 1, 5, 15 कर दिया। आप जैसे करेंगे तो ये देखिए इसका कैटेगरी 4 का ग्राफ सबसे अधिक हो गया। इस कैटेगरी में आप कोई वैल्यू, आइटम, स्टॉक जो भी चाहें, आप जिस चीज़ का प्रोसेस दिखाना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप यहाँ पे फिल करके और एक चार्ट के रूप में उसको आप समझा सकते हैं। तो इसके लिए ये स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। अगले प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से इसको हमने हटा दिया, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने डिलीट कर दिया। अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उसके साथ एक टैब और जैसे इनेबल हो रहा है, और उस टैब के बारे में मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि पहले अगर आपने बेसिक को सीख लिया तो एडवांस सीखने में आपको ऑटोमेटिक आसानी हो जाएगी, और अगर अभी हमने एडवांस बताया आपको तो शायद आप प्रोसेस समझने में गलती कर जाएंगे और आपको चीज़ें सही से समझ में नहीं आएंगी। इसी में अगला आपका ग्रुप होता है जिसका नाम है लिंक, यानी जोड़ना, किसी चीज़ को एक दूसरे से जोड़ना, वो कहलाता है लिंक्स। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे जो पहला है वो हाइपर लिंक है। अभी ये ब्लैंक पेज है, इस पेज पे हमने पीछे मान लीजिए कि 2-4 ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए हैं कि हमें ज़रूरत पड़े कि एक ही पेज पे लिंक कर दें और जब जिसको हम पढ़ना चाहें तो वहाँ से उसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया हुआ है, इस तरह से हमने इसको लिखा और लिखने के बाद 2-4 लाइनें ऐसे हमने लिख दी, और ये हमने सोचा कि भाई इसमें कोई पेज हमने बनाया है उसको लिंक करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, हाइपर लिंक पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए करंट फोल्डर दिखा रहा है, करंट फोल्डर या रिसेंट फाइल आप देखना चाह रहे हैं कि रिसेंटली फाइल कौन कौन सी बनी हुई है, उसकी कौन सी लोकेशन है, तो यहाँ से रिसेंट फाइल भी ले सकते हैं। अगर रिसेंट फाइल नहीं चाहिए तो डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो डॉक्यूमेंट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए लोकेशन बनानी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमें इसको नहीं करना है, हमें क्या करना है, किसी फोल्डर में कोई फाइल अगर हमें बनी हुई है, हम देखेंगे वर्ड या एक्सेल की फाइल को उस पर करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एक एक्सेल की फाइल है जो निकिता पाठक के नाम से है। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके कर दिए तो उस फाइल का लिंक देखिए इस पेज पे आके जुड़ चुका है। अगर मुझे ये देखना हो कि उस फाइल में क्या है, जैसे अभी हमें उस डॉक्यूमेंट पे जाके पढ़ना है कि उसमें भी कोई कंटेंट था और वहाँ पे मुझे जाके पढ़ना है, या आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें एक और लिंक बनाना है, पहले उसको भी बना लें, फिर वापस से वहीं जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, जहाँ भी वर्ड एक्सेल की फ़ाइल होगी आप कोई सा भी फाइल यहाँ से ले सकते हैं। और उस फाइल को लेने के बाद जैसे यहाँ पे आपने ले लिया, कोई नीतीश के नाम से फाइल है, यहाँ पे हमने लिया वर्ड की फाइल और यहाँ पे इसको भी लिंक बना। अब यहाँ दोनों में जिस भी फाइल के लिंक पे हम जाके कि हमें ये हुआ कि निकिता पाठक वाले पे क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, इस तरह से हैंड आएगा और यहाँ पे आप ओके करके यस कर देंगे। जैसे आप क्लिक करके यस कर देंगे तो देखिए ये फाइल डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक किए, ये देखिए आप टास्क बार में यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है, यहाँ से हम ओपन कर देंगे और जैसे ओपन कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि जो फाइल बनी है इस फाइल पे क्या है, पासवर्ड लगा हुआ है। अब जैसे हम इसमें पासवर्ड डालेंगे तो उस फाइल कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है हम उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा वाला है, दूसरे वाले को हमें करना है तो वापस से हम इसी पे जाएंगे, कंट्रोल बटन को दबाएंगे, कंट्रोल बटन दबाने के बाद यहाँ पे हम यस करेंगे और जैसे यस करेंगे तो ये देखिए जो हमने नीतीश के नाम से फाइल
वो लिंक दिया हुआ था उसके कंटेंट को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें फाइल में जाके डॉक्यूमेंट में नहीं जाना, वहाँ फाइल नहीं खोजना है, हमने लिंक कर दिया। यहीं से जितना चाहें आप किसी भी पेज को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और बड़े आसानी से यहीं से जा कर के उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो क्रॉस रेफरेंस बुकमार्क होता है। बुकमार्क का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कंटेंट हमने लिखा हुआ है, अभी इस कंटेंट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए बेसिक आपको पता ही है कि कट कॉपी यहाँ से करने के बाद और यहाँ पे हम पेस्ट करते चले जाएंगे तो ये फाइल एक लंबी फाइल के रूप में होती चली जाएगी, जैसे यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है कि जैसे रिसेंटली हमने इस चीज़ को पढ़ा कहीं तक, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया और इसको यहाँ तक पढ़ लिया कि भाई यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। यहाँ तक पढ़ने के बाद अभी मुझे जाना है तो ये ट्रिक मार्क हम करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, वापस से गए इसी इंसर्ट मेनू के बुक मार्क में, यहाँ पे गए और इसका कोई नाम दे रहे हैं कि भाई इस नाम से हमने वहाँ पे एक निशान, जैसे आप किताबों में लगाते हैं गुड का निशान या कोई चीज़ रख देते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ए लिख के हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। दूसरा गए नीचे आने के बाद मान लीजिए कल तक आपने यहाँ तक पढ़ा और यहाँ पर भी हमने बुक मार्क कर दिया। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने बी किया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक करने के बाद अभी इस फाइल में कौन कहाँ तक पढ़ा हुआ था, अभी मुझे पता नहीं कि हमने कहाँ पढ़ा था या दूसरी बार हमने कहाँ पढ़ा था, तो उसके लिए इस बुक मार्क का यूज़ करेंगे। बुक मार्क पे जाएंगे और देखिए ये दोनों टैब यहाँ पे बने हुए हैं। हमें क्या करना है कि पहले वाले पे जाना है कि हमने ए लगा के छोड़ा था उस पर, और ए पे गए और यहाँ पे आप कर देंगे गो टू। जैसे आप गो टू करेंगे आपका देखिए कर्सर जहाँ पे आपने बुक मार्क किया था ये कर्सर वहीं पे आपको हाईलाइट कर देगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ तक यहीं से शुरू करना है पढ़ने के लिए। तो ये यूज होता है बुक मार्क। क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को कंपेयर करना। जैसे अगर मान लीजिए हम इसी कंटेंट को बना के इसके लास्ट पेज पे चले आए, यहाँ पे चले आए, कर्सर को यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये आ गए, वापस से जाएंगे इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस में। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस टाइप, किस तरह का रेफरेंस देना चाहेंगे, किस तरह का नाम देना चाहेंगे। अभी हमने क्या किया है, नंबर आइटम ये बनाया नहीं, हमने क्या किया है सिर्फ बुक मार्क को किया। बुक मार्क हमने किया, यहाँ पे आ गया ए और बी। ठीक आने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो बुक मार्क हमने किया है उसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं कि क्या क्या हमने बुक मार्क किया, एक लिस्ट के रूप में हो जाके हम उसको कंपेयर कर सकते। क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जिस पे भी आपको जो भी बुक मार्क पे करना है, जैसे बी वाले पे करना है तो बी पे करके हमने इंसर्ट कर दिया, ए वाले पे करना है तो ए पे आप क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। देखिए जो जो बुक मार्क आपने किया है वो लाइनें यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ करने के बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हमें डायरेक्ट इसको भी पढ़ लेना है, तुरंत इसको भी पढ़ लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, इस पे जाएंगे फिर या इस पे जाएंगे, दोनों का लिंक आ गया है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे किया तो डायरेक्ट आप पहुँच गए जहाँ पे आपने बुक मार्क किया था। ये देखिए कर्सर वहाँ पे हाईलाइट हो गया। दूसरे वाले पे जाना है, आप लास्ट में चले जाएंगे, भाई दूसरे वाले को कंपेयर करना, उस लाइन को हमने पढ़ लिया हुआ है, दूसरे को देखना है। यहाँ पे गए आप इस पे, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो ये देखिए जहाँ इसको आपने बुक मार्क किया था ये वहाँ से होना। तो इस तरह से ये क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। आप इसको नंबर से भी कर सकते हैं, बुक मार्क पे से कर सकते हैं, जो भी चाहें उसको कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये आसान वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।